हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इन इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 5C के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्लेसमेंट सेट गिवन है आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट गिवन है। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, चूज़ करनी होती है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे सारे पार्ट्स में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, वेरिएबल। अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो इस रिप्लेसमेंट सेट में से ही होनी चाहिए, इसके आउटसाइड कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो रिप्लेसमेंट सेट इज ए सेट फ्रॉम विच द वेरिएबल्स वैल्यू मस्ट बी चूजन, जिसमें से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, उसे हम रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है? x इज लेस देन 2। ये जो बीच में साइन है इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी बोला जाता है इन्हें। तो यहाँ पर x की तरफ क्लोज साइन है तो इसे हम रीड करेंगे x इज लेस देन 2। अगर ओपन साइन होगा x की तरफ तो ये रीड करा जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर आपको लेस देन 2 वैल्यूज सेलेक्ट करनी है रिप्लेसमेंट में से। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिलेगा वो मिलेगा लेस देन 2 वाली वैल्यू का 0 एंड 1। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आपका ऐसे ही है, x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है। x ओपन साइन मीन्स ग्रेटर, 0 से ग्रेटर जो भी वैल्यूज़ आपको रिप्लेसमेंट में नज़र आएंगी वो सारी लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ लिख ली हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ गिवन है x लेस देन इक्वल टू 4। ये जो नीचे लाइन खींची हुई होती है इक्वल टू होती है। इक्वल टू मीन्स इस 4 को भी आपको कंसिडर करना है। तो x में लेस बंद साइन है तो लेस वैल्यूज लिखनी है। 4 से लेस वैल्यू कौन कौन सी है रिप्लेसमेंट सेट में? यहाँ 0 1 2 3, ये सारी की सारी वैल्यूज़ लेस देन 4 हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नीचे इक्वल टू का साइन भी है तो हम इस 4 को भी कंसिडर करेंगे। तो आंसर हो जाता है 0 1 2 3 एंड 4। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट आपका है x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे वेरिएबल्स अकेले बना लेने हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आप राइट हैंड पे बनाएंगे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म 4 है इसे हम राइट हैंड पे ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे अल्फ़ाबेट x रह जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 4 हम आगे लिखेंगे तो प्लस 4 चेंज हो के -4 हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन जो आया कर्ल ब्रैकेट में लिखना है आपने, कंपलसरी है कर्ल ब्रैकेट यूज़ करना। आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है। जब ये सेट बनाना है तो सेट जो है हमेशा कर्ल ब्रेसिस के अंदर ही लिखा जाता है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 4 से ग्रेटर कौन कौन सी हैं? 4 से ग्रेटर रिप्लेसमेंट सेट में आपको मिलेंगी 5 6 7। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं, लेकिन इसमें नीचे इक्वल का साइन भी है तो आप इसमें 4 भी यूज़ करेंगे। 4 5 6 एंड 7, ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 4 माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है अल्फ़ाबेट उसे तो लेफ़्ट पे ही रहने दें, कांस्टेंट टर्म आप राइट हैंड पे ले आएँ। तो ये जो प्लस का 4 है उधर आ जाएगा, तो -3 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का 4 उधर आगे माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस करेंगे। तो इन्हें जब हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन साइन इनमें से ग्रेटर वाले का यूज़ होगा। 4 ग्रेटर है और 4 का साइन माइनस लगा देंगे यहाँ, और माइनस का x ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर नंबर क्या ले लिया जाएगा? 1। यानी कि ये जो आपका माइनस का x है ये है माइनस का 1x। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है, तो दो चीज़ों के बीच में जब कोई साइन नहीं होगा तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कंसिडर करना है। ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों।
अब ये जो मल्टीप्लाई में माइनस का 1 है ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 1। लेफ्ट हैंड पे -1 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड पे -1 डिवाइड में आएगा। और यहाँ पे आपको एक लॉ ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ करनी है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन आपको रिवर्स कर देना है। ये लेस देन इक्वल टू था तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू बना देंगे। -1 हमने यहाँ से हटाई दिया था तो यहाँ रह जाता है x। तो यहाँ इस स्टेप में आपने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने यहाँ डिवाइड में एक नेगेटिव नंबर लिया है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ा। तो यहाँ ये रूल याद रखें, चाहे आप डिवाइड लो चाहे आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो भी आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। ये सिर्फ नेगेटिव नंबर के लिए है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई अगर होता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x एज इट इज़ रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 7 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आंसर आया। अब इसमें आपको ग्रेटर देन 7 लिखा है तो ग्रेटर देन 7 रिप्लेसमेंट सेट में तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो यानी कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी, लेकिन नीचे इक्वल खिंचा हुआ है यानी ये 7 लिखना है। अगर 7 रिप्लेसमेंट में है तो हम लिख देंगे, चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है 7 तो 7 आ जाएगा आंसर। तो फाइनली यहाँ पर 5th पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया 7। अब आ जाते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में आपका क्या गिवन है, 12 माइनस x इज ग्रेटर देन 16। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है नंबर इसे हम राइट हैंड पे ले आएंगे, लेफ्ट पे अल्फ़ाबेट कर देंगे तो माइनस का x इज ग्रेटर देन 16 माइनस 12। अब 16 माइनस 12 करेंगे तो 16 माइनस 12 का आंसर होता है 4 और यहाँ माइनस का x, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लेना पड़ेगा आपको। और ये जो मल्टीप्लाई का -1 है ये राइट हैंड पे आएगा तो डिवाइड में -1। और जस्ट नाउ मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया जब भी डिवाइड में माइनस का नंबर आएगा, कोई सा भी नंबर हो लेकिन माइनस का हो, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन की जगह लेस देन बना देते हैं और -1 यहाँ से हट गया है तो यहाँ पे रह गया x। तो x इज़ लेस देन, 4 को डिवाइड करना है -1 से तो प्लस और माइनस होता है माइनस, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा। तो x इज़ लेस देन -4। -4 से लेस जो वैल्यू होती है वो होती है -5, -6, -7, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको तो वो वैल्यूज़ लिखनी है जो रिप्लेसमेंट सेट में है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी लेस देन 4 जो रिप्लेसमेंट में हो। तो यहाँ पर आप एम्प्टी ब्रैकेट बना दें और लिख दें नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। 7th और 8th सेम है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई से आप राइट हैंड पे डिवाइड में ले आएंगे, बस इतना करना है। 8th पार्ट में क्या है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये जो नीचे 3 है 2 है सॉरी, इस डिवाइड वाले 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो x ऐसे ही रहेगा, इनइक्वालिटी भी ऐसे ही रहेगी, 3 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई में जो 2 आ रहा है वो पॉजिटिव है इसलिए हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करा। बाय चांस यहाँ -2 होता तो आप ये साइन फिर चेंज करते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना होता है। तो ये हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में आपकी ग्रेटर देन 6 कौन सी वैल्यू है, यहाँ 7 है और इक्वल टू 6 में 6 भी आ जाएगा तो आंसर हो गया 6 and 7। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट पार्ट नंबर 8 का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट में आपको क्या करना है, -2x लेस देन इक्वल टू -8। ये -2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई चलेगा। अब ये ना सोचे कि माइनस का 2 है तो उधर ले जाएं हम प्लस का 2 कर दें, पहले आप इनके बीच में देखो, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है आपने, क्योंकि कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है इनके बीच में। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर आके डिवाइड में आएगी। तो -8 डिवाइड करेंगे -2 से,
क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम एक माइनस वाले नंबर से, तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हैं और यहाँ x लिखते हैं। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो x का आंसर ग्रेटर देन 4 आ गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। रिप्लेसमेंट सेट में आपको जो क्वेश्चन में गिवन था वो आपको यहाँ रिप्लेसमेंट सेट में गिवन था 0 से लेकर 7 तक। रिप्लेसमेंट सेट है 0 to 7, तो उसी में से ही सर्च करके लिखनी है। ये है x इज़ ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? 5 6 7। तो 9th पार्ट का आंसर हो गया आपका 5 6 एंड 7। इसमें सॉरी मैंने यहाँ इक्वल का साइन छोड़ दिया है, ये नीचे इक्वल का साइन भी है, इस इक्वल के साइन को भी यूज़ करेंगे। इक्वल का साइन आ रहा है तो 4 भी यूज़ होगा, तो 4 5 6 7 आंसर हो गया आपका। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 10 पे। 10th पार्ट में आपको गिवन है माइनस का 2x प्लस 7/2 इज़ लेस देन 1/2। ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसे हम राइट पे कर लेते हैं। माइनस का 2x लेस देन 1/2, ये जो प्लस का 7/2 है ये माइनस का 7/2 हो जाएगा। इन्हें एलसीएम लेके माइनस करेंगे। 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 होगा 1, 2 1 जा 2, 1 इंटू 7 होगा 7। यहाँ पर आपका माइनस का 2x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? माइनस का 2x ऐसे ही लिखें, लेस देन 1 माइनस 7 करेंगे तो 1 माइनस 7 का आंसर होगा माइनस का 6। बड़े वाले का साइन आता है तो 7 का साइन यूज़ कर लिया और प्लस माइनस माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 2। 2 से इसे कट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 3। तो ये हो गया माइनस 2x लेस देन माइनस 3। अब ये माइनस का 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x तो यहीं रहेगा। माइनस 3 को हम डिवाइड करेंगे माइनस 2 से, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। माइनस से माइनस कट करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1.5। इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब रिप्लेसमेंट सेट में ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है सर्च करके जो ग्रेटर देन 1.5 है। 1.5 से बड़ी रिप्लेसमेंट सेट में 2 मिलेगी, 3 4 5 6 और 7। रिप्लेसमेंट सेट 7 तक था, इसलिए आंसर 7 तक ही लिखना है आपने। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट नंबर 10। अब आ जाते हैं 13th पार्ट पे। रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई करेंगे, वो सेम है 13 पार्ट। 4 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 3x प्लस 1। सबसे पहले तो आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा 8 लेस देन 3x प्लस 1। वेरिएबल को लेफ्ट हैंड पे कर लें, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड पे कर लें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3x इधर आ गया माइनस का 3x लेस देन माइनस का 8 उधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 1। 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 और 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो 1x आएगा। 1 नहीं लिखा करते तो डायरेक्टली x लिख दे। x इज़ लेस देन 9। 9 से लेस रिप्लेसमेंट सेट में कौन कौन सी वैल्यू है वो लिखनी है आपने। तो 9 से लेस तो सारी ही वैल्यूज़ हैं रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट में क्या क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी वैल्यू लेस देन 9 ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ 0 से लेकर 7 तक सारे सॉल्यूशन सारे आंसर लिखने हैं आपने। अब आ जाते हैं 14th पार्ट। 14th पार्ट में आपको क्वेश्चन है n+2 ग्रेटर देन 3n-1/2। सबसे पहले क्या करना है, ये जो राइट हैंड पे अपॉन में 2 है डिवाइड में, इसे लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई में करें। तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करा जाएगा, 2 × n+2 ग्रेटर देन 3n-1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n+4 हो जाएगा ग्रेटर देन 3n-1। अब n अल्फ़ाबेट लेफ्ट हैंड पे करेंगे, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड पे करेंगे, तो 2n ऐसे ही रहे, प्लस का 3n इधर आके माइनस का 3n होगा, प्लस का 4 उधर आके माइनस का 4 होगा।
अब 2n में से माइनस करेंगे 3n को, तो साइन तो बड़े वाले का लगाओ, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो माइनस करके 1n लिख देंगे। माइनस का 1 और माइनस का 4 होता है माइनस का 5। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कंसीडर करना है। तो मल्टीप्लाई में जो माइनस का 1 है वो राइट हैंड पे डिवाइड में आएगा माइनस का 1। अब डिवाइड में आ रहा है नेगेटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो हम चेंज कर देंगे और यहाँ n लिख देंगे। तो यहाँ पर n का आंसर माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 डिवाइड बाय 1 5 आएगा। तो n इज़ लेस देन 5। तो लेस देन 5 में कौन कौन से आंसर आएंगे? 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 14 का। इस तरह से ये आपको सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट इजी है, मैं सेकंड बताता हूँ आप। फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं। हेडिंग है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब नंबर लाइन बनानी है। तो क्वेश्चन है माइनस का 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और क्वेश्चन में बोला है x बिलोंग टू n, यानी रिप्लेसमेंट सेट जो आपको लेना है यहाँ, रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं आगे, तो ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो रिप्लेसमेंट सेट हो गया नेचुरल नंबर्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड पे कर लें, अल्फ़ाबेट लेफ्ट हैंड पे। तो x लेफ्ट पे ही रहेगा, 1/2 राइट पे ही रहेगा। -3 जो है ये हम राइट पे लाएंगे तो ये बन जाएगा +3। x ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 होगा 1, 1 2 जा 2, 2 इंटू 3 होगा 6, तो 6 + 1 हो जाएगा 7/2। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो ये आएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्व कर लिया हमने इक्वेशन। ये आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। अब इक्वल टू का मतलब होता है 3.5 भी लिया जाए, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट में आपको 3.5 मिलेगा नहीं, तो आपको वो वैल्यूज़ लेनी है जो रिप्लेसमेंट सेट में नज़र आए आपको। 3.5 भले से यहाँ इक्वल खींचा हुआ है और इसका मीनिंग होता है कि 3.5 भी लेना है, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट में 3.5 है नहीं, इसलिए हम 3.5 नहीं लेंगे, इससे ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। कौन सी ग्रेटर आएंगी? 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी। ये तो चलते ही जा रहे हैं, इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो यानी सॉल्यूशन सेट में भी कितनी वैल्यूज़ आएंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी। तो हम आगे डॉट 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 यूज़ करेंगे। अब आप नंबर लाइन बनाएंगे, ग्राफिकली के लिए नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन जब आप बनाएंगे तो 0 बीच में लें, राइट हैंड पे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7। इधर लेंगे नेगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4। 4 से स्टार्ट करना है, तो 4 पे एक सर्कल करें कलर्ड, 5 पे एक सर्कल करें, 6 पे सर्कल करें। ज़्यादा सर्कल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने यहाँ फ़िलहाल 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 4 के 4 को सर्कल करके दिखा देता हूँ। आगे आप डॉट डॉट लगा देंगे, कंटिन्यू रखेंगे। डॉट डॉट का मतलब ये आगे और आएंगी वैल्यूज़, तो हमने यहाँ आगे शो कर दिया है कि ये जो सॉल्यूशन है ये नंबर लाइन पे ओवर नहीं हो रहा है, आगे और वैल्यूज़ आएंगी इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपका क्या गिवन है? 4p ग्रेटर देन -12, और ये बोला है p बिलोंग टू i। i का मतलब होता है इंटीजर। तो जो रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं सारी की सारी, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2
ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो हमने यहाँ रिप्लेसमेंट सेट लिख दिया है। पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आनी है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आर देयर, नेगेटिव भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 और p आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 4 को जब राइट साइड पे लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 4, और इन्हें कट करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यानी p इज़ ग्रेटर देन -3। अब -3 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे भी शो करेंगे और सॉल्यूशन में भी लिखेंगे। तो p इज़ ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा होता है -2। नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, तो -2 बड़ा है, उससे बड़ा होगा -1, उससे बड़ी 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू। रिप्लेसमेंट में तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो आंसर भी आगे कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। -2 से स्टार्ट होंगे और आगे बढ़ती जाएंगी वैल्यूज़, और लास्ट में इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ डॉट 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 लगाएंगे। अब नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 0 लिखें, इधर आएंगी माइनस की वैल्यूज़, -1, -2, इधर आएंगी प्लस की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिखा दी हमने। तो -2 से स्टार्ट करते हैं। -2 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आगे और भी आएंगी, तो हम आगे सो ऑन लगा देंगे। सो ऑन मीन्स डॉट डॉट डॉट। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने 6 तक नंबर लाइन बनाई है तो आप भी 6 तक बनाएं। हमें तो -2 से स्टार्ट करके दिखानी है, तो -2, -1, 0, 1, 2 इतना दिखाओ और आगे डॉट 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 कर दो। तो ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन नहीं बनाएंगे तो भी सही माना जाएगा क्वेश्चन आपका। तो ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि मैंने 6 तक यहाँ बनाकर दिखाई है तो आप 6 तक ही बनाकर दिखाएं। हमें तो ये वैल्यूज़ दिखानी है कि -2 से स्टार्ट होके आगे तक चलती जाएंगी। तो शुरू की 4-5 वैल्यूज़ को आप डॉट करके दिखाओ, और उसके बाद सो ऑन, यानी आगे नंबर लाइन को कंटिन्यू करके डॉट 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 लगा के दिखा दो। तो इस तरह से ये आप 4th पार्ट करेंगे। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6 पार्ट के लिए क्या करना है आपने। 6 पार्ट देके 6 पार्ट सेम है, नंबर लाइन पे आप खुद बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरह से इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। 5/2 -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड पे लाएंगे, तो 1/2, ये जो प्लस का 5/2 है ये इधर आके माइनस का 5/2 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे आपका रह जाएगा माइनस का 2x। अगला काम क्या करेंगे, इन्हें एलसीएम लेंगे। माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, 1 इंटू 5 5। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4/2। इन्हें कट करेंगे तो ये आएगा -2। तो हमारा यहाँ जो इक्वेशन बनी है वो बनी है माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड में आएगा, तो माइनस के 2 डिवाइड बाय -2 करेंगे। क्योंकि यहाँ डिवाइड में नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इनइक्वालिटी आपको रिवर्स करनी है, चेंज कर देते हैं इनइक्वालिटी। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट के 1 आएगा, तो यहाँ बन जाता है x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या था, रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर था। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट जो बनेगा, x इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 में तो सिर्फ 0 नज़र आएगा आपको रिप्लेसमेंट सेट में। नीचे इक्वल खिंचा हुआ है, तो इक्वल खिंचा होने का मतलब है ये 1 भी आएगा। तो 0 और 1 दोनों हो गए। तो ये दोनों नंबर्स आप नंबर लाइन पे दिखाएंगे और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो नंबर लाइन आप खुद बना सकते हैं। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, बस आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। 1/2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1।
एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी आर जो है रिप्लेसमेंट सेट वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन। तो इसे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ाबेट सॉरी, अल्फ़ाबेट तो आपको लेफ्ट हैंड पे करने हैं, कांस्टेंट टर्म आपको राइट हैंड पे करने हैं। तो 1/2x, ये जो प्लस का x है ये इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 2 उधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -1 -2। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x, 1 2 जा 2, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और -2 का आंसर होगा -3। अब 1x -2x करेंगे तो ग्रेटर वाले का साइन लगाकर प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो माइनस का 1x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। 2 यहाँ डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा और इधर लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा माइनस का 1x। तो पहले हमने 2 डिवाइड से हटा के उधर मल्टीप्लाई में बनाया, 1x को ऐसे ही लिख दिया, माइनस के 1x को, -3 को भी एज इट इज़ लिख दिया। तो ये बन जाता है माइनस का 1x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। अब ये माइनस का 1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6 डिवाइड -1, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, लॉ ऑफ इनइक्वालिटी लगानी है आपने यहाँ। लॉ ऑफ इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमने यहाँ डिवाइड में एक नेगेटिव नंबर लिखा है, जो लेफ़्ट से राइट पर लाए थे हम, वो एक नेगेटिव नंबर था, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन बदला जाएगा। तो ये हो जाता है x लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 6, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले तो आप लेस देन 6 लिखें, कौन कौन है, 1 2 3, रिप्लेसमेंट में से देख कर लिखनी है, 1 2 3 4 5, ये तो लेस देन 6 हो गई। अब इक्वल टू था नीचे तो 6 भी लेंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट में 6 भी आ रहा है। तो आंसर हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी आपका सेम है, आप ट्राई कर सकते हैं, सेम वर्क करना है। हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में है 3 ब्रैकेट 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2x + 3, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट जो हमें लेना है, r की वैल्यू रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर, इंटीजर का मतलब है 0 1 2, पॉजिटिव वाली भी आएंगी नेगेटिव वाली भी, -1 -2 एंड सो ऑन। इनमें से आपको सेलेक्ट करके आंसर लिखना है। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2x से भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी। 3 इंटू 2x करेंगे तो 6x, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे 3, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू 2x करेंगे 4x, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, 6x एज इट इज़, ये जो प्लस का 4x है ये लेफ्ट पे आएगा तो ये होगा माइनस का 4x, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 जो है वो इधर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म हम राइट पे करेंगे तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 6 + 3, 6 + 3 का आंसर 9, 6x - 4x करेंगे तो आंसर 2x। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं करना आपने, क्योंकि जो हम डिवाइड में नंबर ला रहे हैं 2 वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें साइन चेंज नहीं करना है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। तो सॉल्यूशन सेट में आपको क्या लिखनी है, इक्वल टू 4.5 लिखा है तो 4.5 लेना है आपको, ये सेंटेंस कह रहा है। लेकिन रिप्लेसमेंट सेट में 4.5 आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपको लिखना ही नहीं, आपको तो वो वैल्यू लिखनी है जो रिप्लेसमेंट सेट में भी हो। तो 4.5 रिप्लेसमेंट सेट में नहीं है, इसलिए हम 4.5 नहीं लिखेंगे, उससे ग्रेटर वैल्यू क्या आएंगी 5 6 7, और कहाँ तक है ये, कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो हम सो ऑन लगा देंगे। तो आपका सॉल्यूशन सेट जो हो गया थर्ड पार्ट का वो हो गया 5 6 7 एंड सो ऑन। अब देखें लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर बोला है नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट लेना है वो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ वाला लेना है।
नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आप इस तरह भी लिख सकते हो, या जैसे नंबर लाइन पे दिखाया जाता है वैसे भी लिख सकते हो। नंबर लाइन पे -1 इधर होता है, -2, -3 और पीछे की तरफ सारी, इस तरह भी लिख सकते हो आप। दोनों वेज करेक्ट है। तो नंबर लाइन पे हम इस तरह दिखाते हैं। चलो हमने ये भी लिख दिया है, इस तरह आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन गिवन है 2 ब्रैकेट 4x + 1 लेस देन 4 ब्रैकेट 3x + 1। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 × 4x 8x, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12x, 4 1 जा 4। तो हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लिया है। अब अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लेफ़्ट पे करने हैं, तो प्लस का 12 इधर लाएंगे तो 8x - 12x हो जाएगा। प्लस का 2 इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 4 - 2। अब 4 में से 2 को जब माइनस करते हैं 2 होता है। 8 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो ये होगा -4x, बड़े वाले का साइन आता है। अब x को अकेले बनाने के लिए 2 डिवाइड -4, तो यहाँ पर हम डिवाइड में एक नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ बदल देना है। तो इनइक्वालिटी का साइन बदल के लिखते हैं, क्योंकि हमने डिवाइड में माइनस का नंबर लिखा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x ग्रेटर माइनस का 1/2 का मतलब होता है, अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके तो 0.5 आएगा। तो x की वैल्यू जो बड़ी हैं 0.5 से, ऐसी वैल्यूज़ जो 0.5 से आपकी बड़ी है, तो 0.5 से आपकी जो बड़ी होगी यहाँ, हमने यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4x - 1, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ साइन माइनस का है, इसे सही कर लेते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर +1 नहीं है, ये -1 है। तो यहाँ जब -1 है तो यहाँ आंसर माइनस का आएगा, यहाँ आंसर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये सही कर लेते हैं, ये मिस्टेक हो गई है हमारी। ये -1 है, यहाँ माइनस का आएगा, उधर आके प्लस का आएगा। प्लस का आने के बाद यहाँ पर हम जब प्लस करेंगे तो ये सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ दोबारा करते हैं यहाँ से हम। तो हमें यहाँ 6 लिखना है। माइनस का 4 मल्टीप्लाई से जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा -4, और आप इन्हें कट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। डिवाइड में माइनस का नंबर लिखा था तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड में एक नेगेटिव नंबर लिखा है हमने, इसलिए साइन चेंज होगा। x इज़ ग्रेटर देन, माइनस साइन जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर वाला माइनस हम ऊपर ही लगा देते हैं। 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5। तो x ग्रेटर देन 1.5 आ रहा है, माइनस का 1.5। तो नेगेटिव वाली नंबर लाइन में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव वाली नंबर लाइन में जो छोटा दिखता है माइनस में वो बड़ा होता है। तो x की वैल्यू बड़ी लिखनी है -1.5 से। -1.5 से बड़ा रिप्लेसमेंट सेट में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, वो है -1। -1 जो है वो माइनस के 1.5 से बड़ा होता है। छोटा दिख रहा है ये, लेकिन है बड़ा, और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। ये जो -2 है, दिखने में तो ये बड़ा दिख रहा है 1.5 से, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो 2 बड़ा नहीं है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम इसे स्मॉलर वैल्यू ऐसे याद रखें बस। नंबर लाइन पे, नेगेटिव वाली नंबर लाइन पे -5, -4, -3, -2, इधर है -6, -7, -8। तो नेगेटिव वाली नंबर लाइन में जब हम लेफ़्ट हैंड पे आते हैं तो वैल्यूज़ छोटी होती है, जब हम राइट हैंड पे आते हैं तो वैल्यूज़ बड़ी होती है। राइट साइड पे आने पे नंबर बड़े होते रहते हैं, लेफ़्ट हैंड पे आने पे नंबर छोटे होते रहते हैं। तो 1.5 से बड़ा चाहिए, तो बड़ा तो राइट हैंड पे मिलेगा। तो 1.5 के राइट हैंड पे यहाँ पर 1 आएगा, -1।
तो माइनस का 1.5 तो -1 और -2 के बीच में आएगा, ऐसे समझे आप। ये है -2, ये है -1, ये है माइनस का 1.5 जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमें लिखना है x ग्रेटर देन -1.5। तो ग्रेटर वैल्यू तो राइट साइड पे मिलेंगी, राइट साइड पे क्या है -1, इसलिए हमने सॉल्यूशन सेट में क्या लिखा -1। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे थर्ड क्वेश्चन के। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली मतलब नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। 2x - 3 स्मॉल ब्रैकेट x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 2 ब्रैकेट x - 7। और रिप्लेसमेंट सेट जो लेना है r, वो लेना है होल नंबर वाला। होल नंबर मतलब 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ब्रैकेट हटाएंगे, -3 की मल्टीप्लाई इनसाइड दोनों से करनी है, तो 2x ऐसे ही आएगा। माइनस की भी मल्टीप्लाई इनसाइड करनी है, ध्यान रखें। माइनस प्लस हो जाएगा -3 × x 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 4। -2 की x से करेंगे तो माइनस प्लस -2 × x 2x, माइनस माइनस प्लस 2 × 7 करेंगे तो 14। अगला वर्ग ये है, 2x में से माइनस करेंगे 3x को तो माइनस का 1x आएगा, प्लस 12, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 14, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 माइनस 2x। अगला वर्ग ये है, ये जो माइनस का 1x है, आप माइनस के 1x को ना हटाए, अल्फ़ाबेट हम लेफ्ट हैंड पे कर लेते हैं सारे। जो भी अल्फ़ाबेट क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं वो लेफ्ट पे कर लेते हैं। तो ये माइनस का 2x इधर ले आए, तो माइनस का 1x प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये जो प्लस का 12 है इधर आके -12 हो जाएगा, और 18 में से 12 जाएगा 6, माइनस प्लस होता है माइनस, तो इन्हें माइनस करेंगे तो 1x आएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब नंबर लाइन बनानी है, ग्राफिकली बोला है, तो नंबर लाइन बनाने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ है -1, -2, -3, -4। तो लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव वैल्यूज़, राइट हैंड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। यहाँ पर x ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 का मतलब हो गया 7, 8, 9। रिप्लेसमेंट सेट में कोई एंड ही नहीं है, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। और इसमें नीचे इक्वल खिंचा हुआ था, तो यानी 6 भी लेंगे। तो आपको जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो 6 से करनी है। 6 पे सर्कल करें, 7 पे सर्कल करें, आगे इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं तो आगे डॉट डॉट लगाकर नंबर लाइन पे छोड़ दें। तो यानी आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट वैल्यू। इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 3 कर्ल ब्रैकेट 4 ब्रैकेट n - 2 -1 - n कर्ल ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू n + 1। और यहाँ बोला है n बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर वही है, यानी रिप्लेसमेंट सेट जो आपको लेना है 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज़। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करी जाएंगी, तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 कर्ल ब्रैकेट 4 × n हो जाएगा 4n, -4 × 2 8, माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड में तो माइनस प्लस -1, माइनस माइनस प्लस n कर्ल ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू n + 1। तो हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हम कर्ल ब्रैकेट के इनसाइड में लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 4n + n हो जाएगा 5n, -8 और -1 हो जाएगा माइनस का 9, लेस देन इक्वल टू n + 1। 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो 3 × 5 होगा 15n, माइनस 3 × 9 करेंगे तो 27, लेस देन इक्वल टू n + 1। ये n अल्फ़ाबेट वाला लेफ्ट पे ले आते हैं, तो 15n - n, माइनस का 27 राइट पे ले आएंगे,
तो प्लस का 27 हो जाएगा और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 28 और 59 में से एक n माइनस करेंगे तो ये बनेगा 14n। 14 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि डिवाइड में पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं हम। 14 टू जा, तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जो 2 से छोटी है और इक्वल भी है 2 के। तो 2 से छोटी कौन है? 0 और 1। ऊपर रिप्लेसमेंट साइड में देखेंगे तो 0 और 1 नजर आएगी, और इक्वल टू है तो 2 भी ले ले। अब ये 3 नंबर आप नंबर लाइन पे सिंपल डॉट करके दिखा देंगे। तो नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड पे माइनस की वैल्यू -1 -2। तो 0 पे सर्कल करके कलर करें, 1 पे और 2 पे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का कैसे करना है। 4 लेस देन -x+2 लेस देन 9, और x बिलोंग टू इंटीजर बोला है, तो रिप्लेसमेंट सेट तो हमारा इंटीजर है, यानी 0 1 2 एंड सो ऑन। और नेगेटिव में भी आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ लेनी है रिप्लेसमेंट सेट में। तो ये तो रिप्लेसमेंट सेट हो गया आपका। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करेंगे डबल साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं करा है जिसमें दो दो इनइक्वालिटी के साइन आ रहे हो। अभी तक 1 to 4 क्वेश्चन में एक ही जो है सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी होता था, यहाँ 2 है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 4 लेस देन -x+2 लेस देन 9। आप पहले इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, दूसरी इनइक्वालिटी जो है उसे आप छोड़ दें। जब ये वाला पार्ट आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप पहले वाली इनइक्वालिटी को छोड़ दें, इसको सॉल्व करें। तो आपको 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है इस इनइक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 लेस देन -x+2। जब ये सॉल्व हो जाएगी तो हम दूसरी वाली सॉल्व करेंगे, -x+2 लेस देन 9। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 लेस देन, माइनस को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस -x हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट लेफ्ट हैंड पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इधर आके प्लस का x, और 4 इधर ले आएंगे तो माइनस का 4। तो x इज़ लेस देन -4 और -2 होता है -6। तो ये इनइक्वालिटी तो हमने सॉल्व कर ली। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इन इक्वेशन को माइनस प्लस -x माइनस प्लस -2 लेस देन 9, -2 उधर लाएंगे तो 9 + 2, और यहाँ रह जाएगा माइनस का x। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मैं नंबर ले लेता हूँ 1। तो ये माइनस का 1x है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है बीच में। 9 + 2 11। मल्टीप्लाई में जो -1 है वो उधर डिवाइड में आएगा, माइनस का 1। क्योंकि डिवाइड में एक नेगेटिव नंबर आ रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन, माइनस को नीचे से ऊपर ही कर देते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे 11। तो हमने दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों इन इक्वेशंस को मर्ज कर दें आप। मर्ज मीन्स मिला दें। तो मिला के कैसे लिखेंगे इन्हें मिलाकर आप इस तरह लिखेंगे, x को तो बीच में लिखें, x के लेफ्ट हैंड पे ग्रेटर देन, x के राइट हैंड पे लेस देन का साइन लगाएं। अब x की तरफ ग्रेटर देन लगाया है, ओपन साइन, तो चेक करें x की तरफ ओपन साइन इसमें तो है नहीं, x की तरफ ओपन साइन इसमें है। तो यहाँ क्या लिखा है -11, तो इधर लिख देते हैं -11। x की तरफ यहाँ मैंने क्लोज साइन बनाया है, इसमें है क्लोज साइन, तो यहाँ क्या है -6। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई सॉल्व करके। अब मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूँगा। तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट सेट की मदद लेनी है। x की वैल्यू -11 से बड़ी होनी चाहिए, x की तरफ ओपन साइन है, ओपन मीन्स ग्रेटर, x ग्रेटर -11। -11 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, -11 से बड़ी आएगी -10 बड़ा होता है, -9 बड़ा होता है, -8,
-7। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, क्लोज साइन, क्लोज मीन्स लेस, किससे लेस है, -6। -6 से छोटा क्या होता है, -6 से छोटा होता है -7। तो बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया -7, -8, -9 और -10। अब हम इन्हें नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको नेगेटिव नंबर चाहिए, तो नेगेटिव वाली नंबर लाइन बनाएं। -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2। ये नंबर लाइन हमने माइनस वाली बना दी। माइनस वाली नंबर लाइन पे आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड पे जाने पे जो वैल्यूज़ होती है वो घटती है। घटती का मतलब आप ये ना देखें कि ये सोचे 2, 3, 4 ये तो बढ़ रही हैं, ये एक्चुअल में दिखाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये वैल्यू छोटी है। माइनस में जो बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो इन पे आप -10 पे सर्कल करें, -9 पे, -8 पे और -7 पे। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेम वर्क करेंगे, बस यहाँ पर एक न्यू चीज़ आ रही है, x बिलोंग टू r। ये r जो है ये रियल नंबर होता है, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ये रिप्लेसमेंट सेट नहीं है, कंफ्यूज ना हो। x बिलोंग टू r का मतलब कभी आप सोचे r फॉर रिप्लेसमेंट सेट, नहीं। x बिलोंग टू r का मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपके माइनस के भी आ जाते हैं, प्लस के भी आ जाते हैं, जो अपॉन में होते हैं नंबर डेसिमल वाले, वो सब के सब नंबर्स रियल नंबर होते हैं। इंटीजर में सिर्फ माइनस या प्लस के आते हैं। होल नंबर होते हैं उसमें 0, 1, 2, 3 आता है। नेचुरल होते हैं उनमें आता है आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन पॉइंट वाले किसी में भी नहीं आते, वो रियल में आते हैं। रियल में जो होल नंबर होते हैं, नेचुरल होते हैं, इंटीजर होते हैं, ये सारे के सारे रियल की कैटेगरी में तो आते ही हैं। साथ ही साथ जो पॉइंट वाले होते हैं जो किसी में नहीं आते थे अब तक, नेचुरल में, होल में, इंटीजर में, वो भी आपको रियल में लेने होते हैं। तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपका क्या है, 15 ग्रेटर देन का साइन है, 2x - 7। इसमें भी आपको वही मेथड लगाना है, डबल इनइक्वालिटी के सिंबल हैं, तो पहले हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम दूसरी वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो 2 बार सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ पर पहली इनइक्वालिटी है 15 ग्रेटर 2x - 7। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट लेफ्ट पे कर ले, नंबर राइट पे कर ले। तो ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करते हैं अल्फ़ाबेट इधर तो भी आपका आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट को ही लेफ़्ट हैंड पे बनाया जाए हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। चलो इस बार हम अल्फ़ाबेट लेफ़्ट पे नहीं लाते। फिफ्टीन को यहीं रहने दो, माइनस का 7 इधर ले आओ, तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2x। 15 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 22 ग्रेटर 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, 22 / 2, तो इन्हें कट करेंगे 11। x की तरफ अगर आप देखें यहाँ ध्यान से, तो x की तरफ क्लोज साइन है, तो आप ऐसे लिख दो इसे, x की तरफ बंद साइन। यहाँ पर x की तरफ क्या है, बंद, क्लोज। तो इसमें भी हमने x की तरफ क्या बनाया है, क्लोज ही बनाया है। उधर क्या है 11, तो यहाँ लिख दें 11। ये हो गई पहली इक्वेशन सॉल्व। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, 2x - 7 ग्रेटर 7। 2x को यही रहने दें, माइनस के 7 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो 2x इज़ ग्रेटर देन 14, तो x का आंसर 14 / 2, और इन्हें कट करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 7। तो हमने दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे आपस में। एक x लिखो, x के लेफ्ट हैंड पे ग्रेटर देन, x के राइट हैंड पे लेस देन।
अब x की तरफ ओपन साइन है तो यहाँ चेक करते हैं, x की तरफ ओपन साइन इसमें आ रहा है तो यहाँ पर आएगा 7। x की तरफ क्लोज साइन इसमें है, यहाँ पर क्या है 11। तो अब आपको क्या करना है, x बिलोंग टू r बोला था तो यहाँ आप ये गलती ना करें कि आप ब्रैकेट में लिख दें 7 और 11 के बीच वाली वैल्यू 8, 9, 10, 11 ऐसे नहीं लिखना। ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ये आपके होल नंबर होते हैं, ये आपके इंटीजर होते हैं। अब रियल पूछ बोला था तो रियल में आपको 8 और 9 के बीच में जो वैल्यूज़ आती है वो भी लेनी होती है। अब आप कहेंगे कि 8 और 9 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, वो तो पॉइंट वाली वैल्यू होती है। हाँ, तो वो आपको पॉइंट वाली भी रियल में लेनी है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी लेनी है तो इसलिए हम आंसर जो है वो नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन पे कॉमा लगा के शो नहीं करेंगे, टैब्यूलर फॉर्म में शो नहीं करा जाता। नो नीड टू शो द आंसर इन टैब्यूलर फॉर्म। या तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे या आप नंबर लाइन पे टैब्यूलर फॉर्म में ना लिखे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और राइट हैंड लेफ्ट हैंड में -1, -2, -3। तो 7 से 11 तक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको 7 नज़र आ रहा है तो आप 7 पे एक सर्कल कर दो। ये नंबर लाइन मैंने छोटी बनाई है, मैं इसे और बड़ी कर लेता हूँ क्योंकि हमें 11 तक चाहिए। तो 11 तक चाहिए तो हम इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं, नंबर लाइन को और बढ़ा लेते हैं आगे। 9, 10, 11, 12, 13। तो 7 से 11 तक है तो 7 पे एक सर्कल करें, 11 पे एक सर्कल करें। अब दोनों में इनइक्वालिटी सिंबल्स के नीचे इक्वल का साइन नहीं है। जब दोनों में इक्वल का साइन नहीं आ रहा तो आपको ये सर्कल फिल नहीं करने। फिल ये सर्कल तब करेंगे जब नीचे इक्वल का साइन आएगा। तो बीच की नंबर लाइन हम डार्क कर देते हैं। ये बीच की नंबर लाइन रियल नंबर लाइन के लिए हमने डार्क कर दी। ये सारी वैल्यूज़ रियल नंबर लाइन पे आएंगी और ये सर्कल एम्प्टी रहेगा। क्यों एम्प्टी रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं आ रहा। और ये वाला भी आपका सर्कल एम्प्टी रहेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड पार्ट भी ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए 0 लेस देन इक्वल टू 4 - x अपॉन 2 लेस देन 2। x बिलोंग टू r, इसमें भी r आ रहा है तो सबसे पहले तो आप इतना यूज़ करके इन इक्वेशन को सॉल्व करें। ये जो डिवाइड वाला 2 है ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 × 2 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 4 - x। ये माइनस का x आप इधर ले आए तो प्लस का x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। अब हम आगे की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसे 2 पार्ट में सॉल्व करना होता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर हम दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। 4 - x अपॉन 2 लेस देन 2। ये 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 4 को, इस वाले 4 को राइट पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 4 और यहाँ रह जाएगा माइनस का x। कोई नंबर नहीं है तो मैं यहाँ 1 ले सकता हूँ। अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पर माइनस का 1 जो है वो माइनस का 1 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में लेना पड़ेगा आपको। तो ये मैं माइनस का 1 यहाँ से हटाता हूँ तो x इक्वल टू 0 डिवाइड -1। क्योंकि डिवाइड में एक नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अब x इज ग्रेटर देन, इन्हें डिवाइड करेंगे तो 0। अब इन दोनों को आप मर्ज कर दें आपस में। तो जब आप इन्हें मर्ज कर दोगे तो ये मर्ज होने के बाद क्या बन जाएगी, ये मर्ज होने के बाद बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको यहाँ मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में, आपको सबसे पहले क्या करना होता है,
बीच में लिखेंगे x, एक तरफ ग्रेटर का साइन और एक तरफ लेस देन का साइन। तो x की तरफ ओपन साइन किस में है? इसमें तो x की तरफ ओपन साइन है नहीं, इसमें है x की तरफ ओपन साइन, और यहाँ लिखा है 0 तो हम यहाँ लिख देते हैं 0। x की तरफ इसमें मैंने क्या बनाया है? क्लोज साइन। तो क्लोज साइन इसमें है, लेकिन इसमें क्लोज साइन के साथ साथ नीचे इक्वल भी खींचा हुआ है, तो आप यहाँ पे इक्वल भी खींच ले और साथ में लिख दें 4। तो ये हमने फाइनल इक्वेशन सॉल्व करके बना ली है। अब हम कॉमा लगा के टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि रियल नंबर बोला है, तो हमें नंबर लाइन बनानी है। अब नंबर लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 0 से 4 तक है, तो मैं -1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 से 4 दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 0 और 4। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे 0 पे और 4 पे। एक सर्कल बना लिया 0 पे। ज़रूरी नहीं है कि नंबर लाइन पर ही आप नंबर लाइन पर बनाएं, हम नंबर लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ इस पार्ट में। देखो 0 पे एक सर्कल बनाया, ये 0 ओवर हो गया। अब बात करें इस 4 की, 4 पे एक सर्कल बनाया। तो 0 और 4 के बीच में जितनी वैल्यूज़ है वो तो सारी आपकी नंबर लाइन पे आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे नंबर लाइन को डार्क करके दिखाना है, तो मैंने ये डार्क करके दिखा दिया 0 से 4 के बीच में। अब कौन सा सर्कल एम्प्टी बनाए, कौन सा सर्कल कलर बनाए, ये डिपेंड करता है इस इक्वल वाले साइन को देख के। तो यहाँ पर इक्वल का साइन किस में है? 4 में। तो 4 वाला सर्कल तो आप जो है कलर्ड कर देंगे। तो इस सर्कल को हम भर देते हैं, और ये जो 0 वाला सर्कल है ये हम भरेंगे नहीं, इसे हम एम्प्टी ही रखेंगे। क्यों रखेंगे एम्प्टी? क्योंकि 0 वाली वैल्यू में नीचे इक्वल का साइन नहीं आ रहा। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन 5th के 3rd पार्ट का। इसी तरह से आप 5th का 4th पार्ट भी करेंगे। तो ये हो एक्सरसाइज आपकी अब ओवर हो गई है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिवीजन एक्सरसाइज।